शनि कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं शनि महाराज की कथा। कथा को सुनने से पहले कमेंट में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें। कहते हैं शनि महाराज सबको कर्मों का फल देते हैं। इसी तरह देखते हैं इस कहानी में शनि महाराज की कृपा कैसे होती है और शनि महाराज का न्याय की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति शिवनंदन अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह अपने कर्म और सच्चाई में विश्वास करता था। शिवनंदन के घर के पास ही एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले बहुत पवित्र मानते थे। हर शनिवार को शिवनंदन उस पेड़ के नीचे दीपक जलाकर भगवान शनिदेव की पूजा करता था। एक दिन शनिवार की पूजा के बाद जब शिवनंदन ध्यान में बैठा था, तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसी प्रकाश में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिवनंदन, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। शिवनंदन ने बड़े विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तो आपकी कृपा का पात्र भी नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दें कि मेरे परिवार को और गांव में शांति और सुख बना रहे। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गांव में कभी किसी को कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। शनिदेव के वरदान के बाद गांव में सुख शांति छा गई। लोग खुश थे और शिवनंदन को आदर की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन शनिदेव ने सोचा कि शिवनंदन की सच्चाई और भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ महीने बाद गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। वह बड़ा चालाक और धोखेबाज था। उसने गांव वालों को तरह तरह के सपने दिखाए और उनकी जमीनों और धन को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। शिवनंदन को यह सब देखकर चिंता हुई। उसने गांव वालों को आगाह किया, लेकिन व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। गांव में जब व्यापारी का प्रभाव बढ़ने लगा, तो शिवनंदन ने शनिदेव से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, आपने इस गांव को सुख शांति का वरदान दिया था। अब यहाँ लोग मोह और लालच में पड़ गए हैं। कृपया इन्हें सत्य का मार्ग दिखाएं। अगले दिन शिवनंदन ने गांव में एक सभा बुलाई। उसने सबके सामने व्यापारी की सच्चाई उजागर करने की योजना बनाई। उसने व्यापारी को चुनौती दी कि यदि वह सचमुच में ईमानदार है तो सबके सामने अपने दस्तावेज दिखाए। व्यापारी पहले तो डर गया, लेकिन उसने सोचा कि कोई उसकी चालाकी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही दस्तावेजों की जांच शुरू हुई, उसकी धोखाधड़ी सामने आ गई। गांव वाले क्रोधित हो गए और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। शिवनंदन की सत्यता और भक्ति देखकर शनिदेव ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। तुम्हारा धैर्य और सत्य पर विश्वास दूसरों के लिए प्रेरणा बना है। तुम्हारा गांव पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। उस दिन से शिवनंदन और उसका गांव शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गए। गांव वाले हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करने लगे और सच्चाई के मार्ग पर चलने का व्रत लिया। शनिदेव की पूजा से न केवल ग्रहों की बाधा दूर होती है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख शांति आती है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसी और कथाएं देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।